Before moving on to our topic of network devices like switch, hub, repeater, router, bridge, gateway, etc., let us understand how the data travels in a network first. We should know that the way that data travels on a network, and to understand I have made a picture of a sender computer and a receiver computer and how does the communication between these two computers take places. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कंप्यूटर जिससे डेटा भेजा जा रहा है, जिस केस में ये सेंडर है और दूसरा वाला रिसीवर है, अगर हम इसी को केस मान लेते हैं और इनके बीच में अगर हम मान लेते हैं कि केबल डली भी है, तो केबल्स का तो लेसन मैंने पढ़ा दिया था ट्रांसमिशन मीडिया का, उस लेसन को, उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें से कि ट्रांसमिशन मीडिया यानी वायर्ड वाला और एक वायरलेस वाला। वायर्ड मीडिया जो होता है उसे हम गाइडेड मीडिया कहते हैं और वायरलेस जो मीडिया होता है उसे हम अनगाइडेड कहते हैं, क्योंकि वो ओमनी डायरेक्शनल में चलता है। वायरलेस डेटा जो होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी हर तरफ को वो सिग्नल्स भेजता है, मगर गाइडेड मीडिया यानी वायर्ड मीडिया एक ही डायरेक्शन में वायर बिछाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर एक सेंडर कंप्यूटर है जिससे डाटा भेजा जाना है और एक रिसीवर कंप्यूटर जिस पे डाटा पहुंचना है, तो इनमें कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो जो डेटा होता है, सबसे पहली बात, डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स ऑफ सेम साइज। सबसे पहली बात तो जो हमारा डेटा है, जो भी आपने मैसेज लिखा है, हो सकता है कोई फाइल हो सकता है कुछ टेक्स्ट हो सकता है वो इमेज हो, तो अगर आपका जो डेटा है सबसे पहले तो उस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहली बात तो डेटा जो है सब पैकेट का साइज़ एक बराबर होता है, जितने भी उसमें पैकेट्स बनेंगे उनका साइज़ एक बराबर होगा, और जो पैकेट्स हैं वो फॉर्म होगा उसका बाइनरी फॉर्म, यानी कि बिल्कुल ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में डेटा जाएगा। तो जो पैकेट साइज़ होता है वो कुछ 64 किलो बिट्स होता है, तो एक पैकेट का साइज़ 64 किलो बिट्स के करीब होता है। उसमें डाटा पैकेट में बना दिया जाता है इस तरीके से, अगर डाटा आपका 5 MB का है तो उसके बहुत सारे पैकेट्स बन जाते हैं। तो जो सेंडर है उस कंप्यूटर से जो रिसीवर है उस कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए पहले तो डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और हर पैकेट पे रिसीवर का एड्रेस डल जाता है। ये जो आपके मैं पार्टीशंस दिखा रहा हूँ 1 से लेके 7 तक, ये लेयर्स होती हैं जो नेटवर्क पे काम करती हैं। यानी जब आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम करते हो और डाटा भेजते हो तो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, प्रोटोकॉल, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो आपका जो डेटा है वो पैकेट में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे वो लेयर में नीचे को जाता है। जब वो डेटा फिजिकल लेयर पे आता है तो उस टाइम पर वो डेटा हो जाता है 0 एंड 1 के फॉर्म में। 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट हो चुका होता है जब वो लास्ट लेयर में आता है। तब वो डेटा ट्रैवल करता है दूसरे कंप्यूटर की तरफ और उस एड्रेस को ढूंढता है जिस एड्रेस पर ये डाटा पहुंचना है। अगर वो आपके लैब में है या आपके बिल्डिंग में है और वो लोकल एरिया नेटवर्क में है, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें कम कंप्यूटर्स और आसपास ही रखे हुए कंप्यूटर्स होते हैं, जिन्हें हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसमें राउटर का यूज़ हम नहीं करते हैं। राउटर जब हम यूज़ करते हैं तो हम इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तब हम राउटर यूज़ करते हैं। तो जब राउटर यूज़ करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और जब हम स्विच का यूज़ करते हैं और हब का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर लोकल एरिया नेटवर्क में भेज रहे होंगे तो कंप्यूटर का एड्रेस कहलाता है मैक एड्रेस, और जब इंटरनेट पे कहीं डाटा भेजते हैं तो वहाँ ज़रूरत होती है आईपी एड्रेस की, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिखाया है 19.10.1.76। मान लेते हैं रिसीवर का एड्रेस ये है, तो यहाँ से डाटा पैकेट्स में होते हुए फिज़िकल लेयर से पास होते हुए दूसरे कंप्यूटर पर पहुँचता है। यहाँ आके सारे पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं और हर पैकेट को जोड़ के एक मैसेज तैयार किया जाता है जो कि मीनिंगफुल होता है। तो इस तरीके से आपका डेटा एक नेटवर्क में ट्रैवल करता है। तो उसमें एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। सेंडर ने
रिसीवर तक भेजने के लिए पैकेट्स में डिवाइड करा और फिज़िकल लेयर पे जाके वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका होगा। वहाँ पर जाने के बाद वो ट्रैवल करेगा दूसरे कंप्यूटर की तरफ। अब दूसरे कंप्यूटर पर पहुँच के वो डाटा फिर से असेंबल हो जाएगा, पैकेट्स में से डाटा उठा के उसको एक मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो पहले तो हमने समझा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब एक बिल्डिंग के अंदर लगे हुए कंप्यूटर्स, जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, या आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं वहाँ लैब होती है, वहाँ लगे हुए ज़्यादातर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं और वो एक लोकल एरिया नेटवर्क में रहते हैं। मगर जब ये लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट यूज़ करना चाहता है तो हमें एक राउटर ख़रीदना पड़ता है और उस राउटर को लगाना पड़ता है। तब हम उस नेटवर्क को कहते हैं लैन प्लस वैन। लोकल एरिया नेटवर्क तो है ही, मगर अब वो वैन से यानी वाइड एरिया नेटवर्क से भी कनेक्ट हो चुका है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया कंप्यूटर लैब। तो इस तरीके से जब आपका डाटा तैयार होता है तो वह एप्लीकेशन लेयर में होता है और धीरे धीरे उसके पार्टीशन होते 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 वो फिज़िकल लेयर पे आता है, जहाँ पर वो बिल्कुल प्योर 0 और 1 की फॉर्म में हो जाता है और सारे पैकेट्स एक बराबर साइज़ के बन के ट्रैवल करते हैं और रिसीवर पे जाके वो असेंबल हो जाते हैं। तो अब पैकेट की डेफिनेशन समझ लीजिए। अब पैकेट इज़ द यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ राउटेड बिटवीन एन ओरिजिन एंड ए डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट और एनी अदर नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क। यानी किसी भी नेटवर्क पर डाटा का जो सबसे छोटा फॉर्म है उसको हम कहते हैं पैकेट फॉर्म। डाटा नेटवर्क पे जब चलता है तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो है पैकेट। उस पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है और पैकेट का साइज़ 64 किलो बिट्स के करीब होता है। और जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ईमेल है या वेबसाइट खोलते हैं तो जो हमारा डाटा जाता है या डाटा हमारे पास आता है वो पैकेट फॉर्म में जाता और आता है। इससे हमारा डेटा जो है वो बड़ी फाइल में ना जाके छोटे छोटे पीसेस में जाता है और वहाँ पर जाकर वो डाटा रीअसेंबल हो जाता है। तो सबसे पहली डिवाइस आती है नेटवर्क पर रिपीटर। रिपीटर किस लिए होता है? जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है दो कंप्यूटर के बीच में, तो सिग्नल वीक हो सकता है। तो उस सिग्नल वीक होने से पहले ही हम उसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रिपीटर। तो इट्स जॉब इज़ टू रीजेनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। तो नेटवर्क सिग्नल वीक होने से पहले या करप्ट होने से जस्ट पहले ही उनको एम्पलीफाई कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2 पोर्ट यानी 2 सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए 2 पोर्ट डिवाइस, यहाँ लिखा है। एक पोर्ट यहाँ है, एक पोर्ट ये, इसमें आप दिख भी रहा होगा पिक्चर में, रिपीटर का फ़ोटो बना हुआ है। यहाँ से सिग्नल आएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा, तो इस बीच में सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी डिवाइस है। जनरली अब तो ये डिवाइस यूज़ भी नहीं होती है, पहले के नेटवर्क में यूज़ होती थी। अब तो हमारा स्विच इतनी पावर देता है कि वो 100 मीटर तक डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो रिपीटर इज़ द फर्स्ट डिवाइस विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल बिफोर इट बिकम्स वीक और हैव अ चांस ऑफ बीइंग करप्टेड। अब आता है अगला डिवाइस, हब। मान लेते हैं आपके पास 2 कंप्यूटर से ज़्यादा हैं। 2 कंप्यूटर होंगे तो आपको हब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो आपने एक तार चाहिए, उस तार में दोनों तरफ एक एक RJ45 कनेक्टर लगा दीजिए और वो कंप्यूटर से जोड़ दीजिए वायर को। तो पहले एंड पे RJ45 कनेक्टर और उसे कंप्यूटर से जोड़ दिया, दूसरे एंड पे RJ45 कनेक्टर, उसे कंप्यूटर से जोड़ दिया, 2 कंप्यूटर जुड़ गए। ये भी एक नेटवर्क है, मगर इस नेटवर्क को हम कहते हैं पीयर टू पीयर, PEER पीयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब सिर्फ 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, ये भी एक नेटवर्क ही होता है। मगर जब आपके कंप्यूटर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तब आप एक तार से काम नहीं कर सकते, तब आपको चाहिए हब जैसी कोई डिवाइस। अब आप इसको देख लीजिए, डिवाइस का फ़ोटो भी दिख रहा है। इस हब में
8 कनेक्ट करने के पोर्ट्स हैं, यानी ये 8 पोर्ट का हब है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। तो इस हब के जो 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब। एक्टिव हब का काम क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई भी करना प्लस कंप्यूटर्स को कनेक्ट भी करना। और पैसिव हब का काम है सिर्फ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, वो एम्पलीफाई सिग्नल नहीं कर सकता। तो हब क्या है? हब बिल्कुल एक रिपीटर की तरह है। रिपीटर में 2 पोर्ट होते थे, डाटा आता था और जाता था। मगर यहाँ पर क्या है? 8 पोर्ट हैं। इससे आप एक तरह से मल्टी पोर्ट रिपीटर भी कह सकते हैं, या 8 पोर्ट हब है ये। तो इसमें क्या होता है, आप एक कंप्यूटर जोड़ दो पहले पोर्ट पे, दूसरा कंप्यूटर जोड़ दो दूसरे पोर्ट पे, इस तरीके से 8 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। मगर इसमें एक दिक्कत होती है, जब हम कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 7 पे डाटा भेजते हैं, तो वो कंप्यूटर 1 में डाटा जब भेजते हैं तो पोर्ट नंबर 1 पे डाटा मान लेते हैं आता है, तो वो सारे पोर्ट पे डाटा भेज देता है। और कंप्यूटर 7 वो डाटा उठा लेता है क्योंकि वो उसके मतलब का होता है। यानी कंप्यूटर नंबर 2 3 4 5 6 और 8 इन्हें तो कोई मतलब नहीं था उस डाटा से, क्योंकि डाटा किसके लिए भेजा गया था? 7 के लिए। तब भी वो डाटा उन पोर्ट्स पे जाता है। इसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसे जो डिवाइस होते हैं हब, इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें डेटा कोलिजन और डेटा वेस्ट बहुत होता है। यानी आपके जो डिवाइस है उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि ये डाटा एक्चुअल में कंप्यूटर नंबर 7 को जाना चाहिए था, मगर वो भेज देता है सबको, और जिसके मतलब का डाटा होता है वो कंप्यूटर डाटा को रिसीव कर लेता है। तो हब कैन नॉट फिल्टर डेटा, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे सेंड पैकेट टू ऑल द पोर्ट्स एंड द रिसीविंग कंप्यूटर रिसीव द पैकेट एंड अदर्स रिजेक्ट द पैकेट्स। तो हब जो है सिर्फ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, मगर कोई अपना ब्रेन यूज़ नहीं करती है कि ये डाटा किसका था और किसको जाना चाहिए था। तो आपने देखा एक्टिव हब जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई भी करेगी प्लस कनेक्ट भी करेगी। पैसिव हब सिर्फ कनेक्ट करेगी, एम्पलीफाई सिग्नल नहीं कर पाएगी। अब आता है नेटवर्क ब्रिज। मान लेते हैं हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 50 कंप्यूटर हैं, जिसमें से 25 कंप्यूटर जो हैं वो साइंस डिपार्टमेंट के हैं और 25 कंप्यूटर्स मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं। तो साइंस डिपार्टमेंट वाले मैथ डिपार्टमेंट से जनरली तो टॉक करते नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मगर फिर भी उनके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो होता ही होगा। तो 2 सेगमेंट्स को मान लेते हैं, एक लैन जो 50 कंप्यूटर का है उसमें 25 कंप्यूटर साइंस के और 25 कंप्यूटर मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं। तो ये 2 छोटे छोटे लैन हैं। इन 2 लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? ब्रिज। तो ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो 2 सिमिलर टाइप के लैन में कनेक्शन कर पाएगी। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा लैन्स हैं तो फिर आपको और डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे और ब्रिज लगाने पड़ेंगे। मगर मान लेते हैं हमारे पास एक लैन ए है, एक लैन बी है। लैन ए और लैन बी के बीच में आप कनेक्शन देना चाहते हैं तो आप ब्रिज लगा सकते हैं। इसमें भी 2 पोर्ट हैं, यहाँ से डाटा आता है और यहाँ से डाटा जाता है। तो ये भी 2 पोर्ट डिवाइस है, एक इनपुट पोर्ट है एक आउटपुट पोर्ट है। यानी एक तरफ से सिग्नल आता है दूसरी तरफ को चला जाता है। अब आता है स्विच। तो जैसे हमने हब देखा था, हब जो है वो 2 कंप्यूटर्स या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता था, मगर वो ये दिमाग नहीं लगाता है कि वो डाटा किसको देना है। यानी कि स्विच जो है उससे थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि हब जो है उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे कि पोर्ट 1 से पोर्ट 7 पे डायरेक्टली डाटा भेजा जा सके। अगर स्विच हब में डाटा आता है पोर्ट 1 में तो वो सारे के सारे 8 पोर्टों पे डाटा भेज देता है, जिसके मतलब का डाटा होता है वहाँ रिसीव हो जाता है। मगर स्विच जो होता है वो डेटा को फ़िल्टर भी करता है, उसमें से एरर भी चेक करता है। अगर एरर है तो वो डाटा सेंड नहीं करता है। और तीसरा काम क्या करता है, वो करेक्ट एड्रेस पे डाटा भेजता है, यानी कि सारे पोर्टों पर डाटा
ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। तो एक तरह से स्विच जो है वो हब का ही एक एडवांस फॉर्म है, और स्विच इज़ ए इंटेलिजेंट हब कह सकते हैं। स्विच जो है वो हब का ही एक इंटेलिजेंट रूप है जिसमें डाटा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे डायरेक्ट जाता है बिना ब्रॉडकास्ट करे सारे पोर्टों पे। अब इससे आगे है राउटर डिवाइस। राउटर डिवाइस से पहले मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा है उनको आपको पहले से सही से समझना पड़ेगा। इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि स्विच, हब, रिपीटर, ब्रिज ये सब कैसे काम करते हैं, पैकेट क्या होता है, सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है। और हम इससे आगे डिस्कस करेंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पे। तो हम पीछे चलते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पर मैं आता हूँ। मैंने एक जगह लिखा है मैक एड्रेस और एक जगह लिखा है आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है, हर कंप्यूटर के पास अपना एक नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जहाँ पर आपका RJ45 कनेक्टर लगता है। यानी कि जब आप किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हो तो आप वायर जिस पोर्ट पे लगाते हो उस पोर्ट को हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कार्ड। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लैन कार्ड भी कहते हैं। तो उस लैन कार्ड का एक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। मगर जब आप इंटरनेट पे काम करते हो तब आप इंटरनेट पे कहते हो उसको आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस मैक एड्रेस से अलग होता है। मैक एड्रेस होता है हेक्सा यूनिफॉर्म में, हेक्सा डेसिमल फॉर्म में, और आईपी एड्रेस होता है डेसिमल फॉर्म में, यानी 19, 10, 176 इस टाइप का आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पे एक अलग वीडियो आएगा, और आज हमने जो सीखा है वो डिवाइसेस के बारे में सीखा है। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो कनेक्टिंग वीडियो होगा जो कि राउटर और इससे आगे की डिवाइसेस के बारे में होगा।